Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be sharing with you guys a test vlog. तो बहुत टाइम से ये चल रहा था कि मैं टेस्ट vlog डालूँ, पर 2 weeks से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया. तो आज this is a test study vlog and you can see the weather is really nice today. आज मैं सुबह उठी हूँ and लिटरली वेदर इतना अच्छा है कि अब मेरा मन कर रहा है कि हाँ मेरे को सुबह उठना चाहिए, बट गॉड नोज़ मैं कितने टाइम तक उठ सकूँगी. So it's currently 10 o'clock right now and I woke up around between 7 or 8 and मैंने आज सुबह से क्या क्या किया. So I tried to do meditation, yes, just tried to do because I actually couldn't do it. So tried to do meditation, then I combed my hair क्योंकि मैंने कल कंघी नहीं की थी. I know this is a little embarrassing but I thought you should know what kind of person I am. So I am a very lazy person. So मैंने कंघी की क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसे माइंड फ्रेश करना था. एंड देन अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ. तो मैंने दूध भी पी लिया है आज का. मैंने कहा कि बता ही दूँ कि 2 घंटे में आखिर मैंने किया क्या. तो अभी मैं रिवाइज़ करने जा रही हूँ यकीन 2.0 से समरी लेक्चर ऑफ बॉटनी. तो ये समरी लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लाइक रिवीजन में, तो इसलिए मैं इससे रिवाइज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. एंड लेट मी टेल यू, पास्ट 2 weeks हैड बिन लिटरली वेरी हेक्टिक फॉर मी. First I created my backlog, then I completed it, then I again created it, and now I have to complete it. It was not because of any health issue or anything, because I have to go somewhere because of some work and that's why I created it, and I literally have to complete the backlog. मैंने सोचा ईद की जो छुट्टी मिली थी उसमें कर लूँगी, पर उसमें भी क्लासेस हो गई. कल सैटरडे को कर लूँगी, पर कल सैटरडे को भी क्लासेस हो गई. तो आज हमारा टेस्ट है. सो दिस इज़ अ टेस्ट व्लॉग. तो मैं पता नहीं कितनी बातें कर रही हूँ. तो आज के टेस्ट के लिए मैंने लिटरली बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया है. सो मैं अभी रिवाइज़ करने जा रही हूँ. सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज़ दिस रिवाइज बॉटनी फ्रॉम दिस समरी लेक्चर. तो लिटरली थैंक यू टू मैम जो कि समरी लेक्चर बना देती हैं एंड हम इसी से रिवाइज़ कर सकते हैं बिकॉज दीज लेक्चर आर रियली हेल्पफुल. तो अभी मैं इसको करने जा रही हूँ. सो आई विल मीट यू आफ्टर दैट. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. So now it's time for breakfast, and for breakfast we have samosa. And मेरे नानी के यहाँ का samosa is like a little famous, like not famous but I like it, so it is famous for me. तो अभी मैं करने जा रही हूँ केमिस्ट्री को रिवाइज. सो केमिस्ट्री में भी मैं क्या करने जा रही हूँ, तो आज के टेस्ट में सोल्यूशन का चैप्टर आ रहा है. तो मैं उसमें सोच रही थी कि मैं सर के शॉर्ट नोट्स पढूँ कि अपने नोट्स पढूँ, कि सर के शॉर्ट नोट्स पढूँ कि अपने नोट्स पढूँ. तो इस कन्फ्यूज़न के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों पढ़ा जाए, क्योंकि नोट्स मैंने भी बनाए हैं एंड सर के शॉर्ट नोट्स भी अच्छे हैं. तो मैंने सोचा दोनों को कंपाइल करके पढ़ते हैं. तो ये सर के शॉर्ट नोट्स हैं एंड आपने अभी मेरे नोट्स देखे ही. तो अभी मैं इसको करने जा रही हूँ. एंड टाइम आप देख लो क्या हो रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है ढंग से, या फिर मैं देखना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को आलस आ रहा है देखने में. तो या हम अभी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो यू गाइज नो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नीट के लिए, एंड स्पेशली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. पर हम सबका एक सवाल होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें, किसी वेबसाइट से करें या किसी बुक से. तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू वन बुक. This is 36 year NEET chapter wise and topic wise solved papers by Disha publication. So now the question come, why Disha publication? So इनके बुक के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे को बहुत पसंद है. So the first thing is कि इसमें NCERT के पेज नंबर मेंशन है क्वेश्चन के साथ कि ये क्वेश्चन कौन से NCERT के पेज पे गिवन है. एंड देन दे हैव डिवाइडेड द क्वेश्चन इनटू टॉपिक वाइज फॉर्मेट, जिससे कि आप अगर एक टॉपिक क्लास में करते हो तो उसके क्वेश्चन आप आके डायरेक्टली कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आपको पूरे चैप्टर खत्म होने का वेट नहीं करना पड़ेगा. एंड इसी के साथ इन्होंने किसी किसी क्वेश्चन में हाईलाइट टिप्स, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट नोट्स भी दिए हुए हैं.
एंड इसमें वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जब भी कभी नीट किसी स्टेट में दोबारा से हुआ है तो वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। प्लस इसमें एररलेस सोल्यूशन दिए हुए हैं विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। So if you are interested in purchasing any of their book, I have given the link in the description, so check it out from there. So अभी मैं करने जा रही हूँ अपना लंच। तो लंच के साथ मैं की ड्रामा देख रही हूँ एंड यहाँ पे हमारे साथ जो लोग खा रहे हैं वो कल की मूवी देख रहे हैं, जो लोग सो गए थे। सो मेरे भाई और मामा सो गए थे तो वो लोग अभी मूवी देख रहे हैं एंड आई एम वॉचिंग द एपिसोड। सो अभी टाइम हो रहा है 6:02 एंड अभी मैं देने जा रही हूँ अपना आज का टेस्ट। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब मैं टेस्ट देने गई तो मेरे को पता चला, पता तो मेरे को पहले से था कि 7 o'clock तक टेस्ट का मतलब टाइमिंग है, आप 7 o'clock तक दे सकते हो। पर मेरे को लगा था कि 7 o'clock में कभी भी आप जाके देख सकते हो, पर अभी 6:02 हो रहा है एंड अभी इसमें दिखा रहा है कि टेस्ट हैज़ ऑलरेडी एंडेड। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, बट फिर थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया तो मेरे को ये समझ में आया तो मे बी ऐसा होगा कि 1 hour का टेस्ट है तो 7 o'clock से 1 घंटे पहले ही आप उसमें एंटर कर सकते हो एंड उसके बाद विंडो क्लोज़ होगी। तो मेरे को ऐसा लगा था कि आप 7 o'clock तक आगे दे सकते हो एंड उसके बाद कंटिन्यू रहेगा टेस्ट, बट ऐसा नहीं था। तो मेरा ये टेस्ट एक्चुअल में मिस हो गया है। तो थोड़े टाइम में इसका जो रेगुलर वर्जन आता है वो आ जाएगा तो उसको हम कभी भी दे सकते हैं। तो या मैंने कॉपी भी निकाल ली थी टेस्ट देने के लिए, बट अभी हम टेस्ट नहीं दे सकते। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे डेडलाइन में जाके एकदम टेस्ट दे रही थी। वैसे तो मैं पहले दोपहर के टाइम पे ही दे देती हूँ, तो इस वजह से टेस्ट छूट गया। बट कोई ना, अभी थोड़ी देर में रेगुलर वर्जन अपलोड हो जाएगा एंड मैं उसमें टेस्ट दे दूँगी, तो तब तक कुछ और ही रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़िज़िक्स का अपना लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि मेरा जो बैकलॉग है मेरे को उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो मैंने सोचा कि पहले ये लेक्चर ही कंप्लीट कर लेते हैं जिससे थोड़ा और बैकलॉग ना बने। तो आई एम गना अटेंड दिस लेक्चर नाउ। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मेरा बैकलॉग आखिर बना क्यों था? तो एग्जैक्ट रीज़न तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर क्या हुआ था कि मैं ट्रैवल कर रही थी एंड जिस जगह पे मैं थी वहाँ पे ना बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। कॉल किसी का आ जाए बहुत मुश्किल बात है वो, मतलब बहुत बड़ी बात है वो। तो इसलिए वहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, तो मैं क्लासें नहीं कर पाई थी एंड वही क्लासेस थोड़ी पेंडिंग होते होते थोड़ा बैकलॉग बन गया। बट मैं अभी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके मैं उसको कंप्लीट करूँ। एंड द रीज़न वाई आई वॉज़ नॉट अपलोडिंग वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बैकलॉग, क्योंकि मेरे को पहले अपना स्टडीज़ लाइन पे लाना था एंड देन आई वॉज फिर पोस्ट करेंगे। बट देन दिस टेस्ट अराइव्ड एंड आई रिमेंबर्ड कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला था कि मैं आपको एक टेस्ट व्लॉग दूँगी एंड वो मुहूर्त कभी भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा इस बार दे देते हैं। बट गेस व्हाट, क्या हुआ? ये वीडियो आपको लिटरली 2 हफ्ते बाद मिल रहा है, क्योंकि मैं इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग ही 2 हफ्ते बाद कर रही हूँ, तो इसलिए इसको भी ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये वीक तो मेरा ऐसे ही गया है बैकलॉग कंप्लीट करने में, जिससे कि और ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट ना हो। तो यही सब चल रहा है लाइफ में एंड यू नो स्टडीज़ कम फर्स्ट। तो पहले मेरे को पढ़ाई पे अपने ध्यान देना होगा एंड देन वीडियो तो मैं कभी भी डाल ही सकती हूँ। एंड ऑल्सो बिकॉज मैं अपने घर पे नहीं हूँ तो इट इज़ नॉट द मोस्ट कन्वीनियंट इन्वायरमेंट फॉर मी टू पोस्ट वीडियोज़ एंड रिकॉर्डेड, क्योंकि हमारे भाई और मेरे में लड़ाई होती रहती है वैसे भी टेबल के लिए कि कौन टेबल पे बैठेगा, तो इसलिए थोड़ा वो भी है। बट दैट इज़ नॉट द मेन रीज़न। अब तो हम दोनों में हो गई है सुलह। वैसे बीच में लड़ाई चल रही थी पर अभी सब कुछ ठीक है। मतलब बच्चों में तो लड़ाई चलती रहती है और मेरा टेम्पर के वजह से तो मेरे को गुस्सा वैसे भी बहुत जल्दी आता है, तो इसलिए लड़ाई होती रहती है। यू नो, भाई बहन में लड़ाई नहीं होगी तो क्या ही होगा। सो या तो अभी मैं अपना फ़िज़िक्स का लेक्चर अटेंड कर रही हूँ एंड मेरे को पता नहीं कि मैं इतना कैसे बोल लेती हूँ, पर मैं बोल लेती हूँ। कभी कभार मैं बिल्कुल नहीं बोलती एंड कभी कभार जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ। So as you know, I couldn't give the test, so I saw in the notice section that the PDF of the test is uploaded. So I thought, why not give this test in an offline format? So I took the printout of the test and now I'm gonna give it in the offline format. So I also got this OMR sheet, so this I used for practice. तो मेरे को ये पड़ी हुई मिली तो मैंने कहा कि OMR भी फिल करेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी। So right now I'm going to solve this test and let's just start it. सो इन माई प्रीवियस वीडियोज़ मैंने आपको बोला था कि मैं आपने पुराने वाले टेस्ट का मार्क्स बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
मैंने जो फर्स्ट टेस्ट हमारा हुआ था 192 मार्क्स का, उसमें मेरे 183 आए थे। मेरे क्वेश्चन एक गलत हो गया था एंड एक मैंने स्किप किया था, तो उसके वजह से 183 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 192। एंड देन जो अभी टेस्ट हुआ था 720 मार्क्स का, उसमें मेरे मार्क्स थे 639 आउट ऑफ 720, विच इज़ अ डिसेंट स्कोर। बट क्योंकि ये अभी पार्ट टेस्ट है तो और अच्छा स्कोर आ सकता था, तो उसमें मैं और थोड़ा मेहनत करूँगी मार्क्स लाने का। एंड अभी देखते हैं कि मेरे इस वाले टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं। इसका रिज़ल्ट तो बाद में ही पता चलेगा। So now I'm done with the test and I also filled the OMR and क्वेश्चन पेपर पे भी मैंने मार्क कर लिया है। एंड अभी तो इसका सल्यूशन अपलोड नहीं हुआ है इस टेस्ट का, जो कि कल होगा। तो कल हम इसको चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। तो इस वाले टेस्ट का स्कोर मैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दूँगी। या तब तक के लिए हमारा ये टेस्ट हो गया है। आज का एक हेडेक कंप्लीट हुआ कि मेरा टेस्ट छूट गया था एंड उसके बाद फिर अब मैंने दे दिया है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, कम से कम मैंने टेस्ट नहीं छोड़ा है, क्योंकि टेस्ट छोड़ना बहुत बुरी बात होती है। टेस्ट देने के बाद बस मैंने सोचा कि थोड़ी देर बायो की रीडिंग करते हैं एंड उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे को बिल्कुल भी और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। या pretty much that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, don't forget to like and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.